हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। और ये वाला अपडेट सुन के तो काफ़ी और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल भी रहे थे कि एक्सटेंशन बंद होना चाहिए एंड स्टॉप एक्सटेंशन करके। तो आप क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब एक्सटेंशन होता है वो कनेक्ट में? क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि एक्सटेंशन बंद हो, पे आउट्स क्लियर हों, है ना, पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर हों और हम लोग आगे जो भी प्रोग्रेस होनी है उसके ऊपर काम करें। तो फाइनली वो लास्ट मीटिंग में एस सर ने जैसे कि बोला भी है, और आपने वो अगर पढ़ना है तो आप बैक ऑफिस में जा सकते हैं। वो फाउंडर बैक ऑफिस में जाके जो 360 वेबिनार के अपडेट्स वहाँ पे जो पोस्ट किए गए हैं उन अपडेट्स को जाके चेक करें, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वहाँ क्लियरली लिखा गया है, एस सर ने क्लियरली बोला था कि ओ कनेक्ट जो है उसके लिए एक और एक्सटेंशन जल्द ही आ रहा है, दैट इज़ वेरी कमिंग सून, एंड संभवतः पॉसिबली ये लास्ट एक्सटेंशन हो सकता है। तो गाइस, अगर वो ये बोल रहे हैं कि पॉसिबली संभवतः ये लास्ट एक्सटेंशन हो सकता है, तो मैं समझता हूँ चीज़ें उस हिसाब से लाइनअप हो गई होंगी, तभी कोई इस तरीके से आके इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट उन्हें खुद दिख रहा होगा कि चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ एक नहीं तो एक और एक्सटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे एक्सटेंशन, अगर और ज़्यादा खींचेंगे तो। बट उससे ज़्यादा तो फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि संभवतः ये आखिरी एक्सटेंशन हो सकता है, इसका मतलब थिंग्स आर डन, चीज़ें हो चुकी हैं या होने वाली हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी है एक तरह से, और समझने वाली इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर एस सर का कहना है कि दैट इज़ आर लास्ट फाइनल एक्सटेंशन हो सकता है इस एक्सटेंशन के बाद, तो गाइस जिस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार था वो चीज़ फाइनली थोड़ा इन्फॉर्मेशन के रूप में निकल के तो आई। इसका मतलब सूनर और लेटर हमें ये चीज़ जिसका हमें इंतज़ार था वो देखने को मिल सकती है। रही बात पेंडिंग विड्रॉल्स की और भी चीज़ों की, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लिंक हैं, इन पे भी डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन ही जब स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पहले उससे पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर होंगे, तभी तो हम लोग जो भी नया जो पैकेज आएगा वो परचेज़ करेंगे। और कंपनी नहीं चाहेगी कि पेंडिंग विड्रॉल्स को ज़्यादा डिले किया जाए और नया प्रोडक्ट लेके आ जाएं, फिर लोग उसको परचेज़ ना करें, तो उससे अननेसेसरी का कंपनी का भी लॉस ही है। तो कंपनी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कर रही है कि चीज़ें रिलीज हों, लोगों के पे आउट्स रिलीज हों, वो भी क्लियर हों, और उसके बाद में आगे कंपनी प्रोग्रेस करे जिस हिसाब से सोच रखा है। तो गाइज़, आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ बैक ऑफिस में देखने को मिली थी और आपने देखी होगी, और नहीं चेक की है तो प्लीज़ यू कैन गो एंड चेक। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के अपडेट्स वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में स्पेशली शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, इसका हर किसी को इंतज़ार है कि एक्सटेंशन कब ख़त्म होगा, एक्सटेंशन कब ख़त्म होगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप पेशेंस रखिए, आप टेंशन फ्री रहिए, कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए चीज़ों को, क्योंकि कंपनी को हमसे ज़्यादा चिंता है। वो लोग खुद ज़्यादा हमसे ज़्यादा चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, चीज़ों को कैसे स्मूथ करना है, चीज़ों को कैसे क्लियर करना है, चीज़ों को कैसे मार्केट में लेके आना है, फाउंडर्स को, यूजर्स को, जो भी कंपनी के साथ आज खड़े हुए हैं उनको बेनिफिट्स कैसे दिलाने हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए कंपनी काम कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ कंपनी लॉन्ग टर्म में हम चीज़ों को कैसे स्टेबल कर पाएँ और हमारी जो प्रॉफिट है वो कैसे स्टेबिलिटी उसकी बनी रहे आने वाले टाइम में, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम कर रही है। ना कि केवल ओ कनेक्ट को केवल रिलीज करना है या केवल पेंडिंग विड्रॉल्स देने हैं, उसके बाद कंपनी का और कोई विज़न या मिशन नहीं है। ऐसा नहीं है, कंपनी का गोल बहुत बड़ा है, दैट इज़ वेरी बिग।
वो एसर को जो लोग समझते होंगे या एसर को जो लोग सुनते होंगे तो दे कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गोल के साथ काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो चीज़ों को करते हैं और वो एक यूनिक और अलग तरीका होता है। तो हमें बिल्कुल बहुत दिनों से ये चीज़ लग रही थी कि एक्सटेंशन बढ़ रहा है, एक्सटेंशन बढ़ रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक उसमें भी बोला था कि देखो आप लोग एक चीज़ तो समझ सकते हो, थोड़ा अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखोगे कि एक्सटेंशन अगर बढ़ भी रहा है, 10-10 दिन करके बढ़ रहा है, तो कब तक बढ़ेगा? लाइफ टाइम तो नहीं बढ़ेगा ना। वो आज नहीं तो कल ख़त्म होना था। पहले 1-1 महीने का एक्सटेंशन होता था, अब वो 1 महीने का ख़त्म होके कुछ दिनों से 10-10 दिन का एक्सटेंशन हो रहा है। तो 10-10 दिन का भी क्यों हो रहा है? क्योंकि टीम को लग रहा था कि हाँ, अब हम सूनर और लेटर चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इस हिसाब से वो 10 दिन का टाइम लेके चल रहे थे, बट थोड़ा बहुत उन्हें टाइम और चाहिए रहता था, तो वो 10 दिन का और बढ़ जाता था। अब जब एसर ने मीटिंग में आके इस चीज़ को बोला कि जल्द ही आप लोग ये एक्सटेंशन आ रहा है, उसके बाद में देखेंगे कि जो आने वाला एक्सटेंशन है वो मे भी लास्ट हो सकता है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी को लगी होंगी कि हाँ, अभी उनके हैंड से और उनके एंड से चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं या उनको फाइनल टच देने वाले हैं वो। तो उस हिसाब से फिर सामने हमारे इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जब डायरेक्टली हमारे बैक ऑफिस से मिली है तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे एस सर के द्वारा शेयर की गई है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से आपको बैक ऑफिस के अलावा या एस सर के अलावा मिलती है तो उस पर आप ट्रस्ट ना करें और उस पर आप दिमाग ना लगाएं। इसलिए बैक ऑफिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको हर ऑथेंटिसिटी और हर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो गाइस, ये चीज़ ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें, एंजॉय करें कि हमारा एक्सटेंशन आज नहीं तो कल वो तो ख़त्म होना ही है। तो कंपनी जब काम कर ही रही है उस डायरेक्शन में, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर ज़रूरत है तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की और चीज़ों को एंजॉय करने की। जल्दी हमें देखने को मिलेगा। हम बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो भी अनाउंसमेंट्स होने हैं सर के द्वारा, वो जब हमारे सामने आएंगे, वो चीज़ें जब हमारे सामने आएंगी, तो आई होप सो कि हम सभी लोग उसको काफ़ी एंजॉय करेंगे और धीमे धीमे चीज़ें उस हिसाब से होने लगेंगी जिसका हमें इंतज़ार है। तो हम सभी लोग फिर उस टाइमिंग को भी एंजॉय करेंगे। तो आई होप गाइस, आप लोगों को ये अपडेट काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी होगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे आगे भी मिस नहीं होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेंबरशिप जिन लोगों को ज्वाइन करना है, लाइव सेशंस में जिनको आना है, तो वो लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय गाइस।